गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे इस मैथमेटिकल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे कि कोई भी किसी भी सेट के ऊपर, कोई आर्बिट्ररी क्या होता है सेट के ऊपर, अगर इक्विवेलेंस क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, डिफाइंड है। ठीक है, अगर मतलब कि कोई रिलेशन क्या होता है, डिफाइंड है, और वो रिलेशन अगर इक्विवेलेंस क्या होता है, रिलेशन है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन उस आर्बिट्ररी सेट को क्या होता है, पार्टीशन या सब डिवीजन में क्या होता है, ब्रेक करता है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या होता है जानेंगे, और इसके रिवर्स पार्ट को भी जानेंगे कि कोई भी मान लीजिए हमारे पास क्या होता है, म्यूचुअली क्या होता है, डिसजॉइंट क्या होता है, सबसेट है, और उसमें क्या होता है, कोई भी क्या होता है, कॉमन एलिमेंट नहीं है, और उसका यूनियन बनाने पर क्या होता है, सेट बनता है। तो उससे क्या होता है, हम क्या होता है, सेट कैसे बना सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसके। देखिए, एन इक्विवेलेंस क्या होता है, रिलेशन ऑफ नॉन एम्प्टी क्या होता है, सेट। किसी भी क्या होता है नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर क्या होता है, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, डिफाइंड है, तो वो इक्विवेलेंस क्या होता है, रिलेशन जो है उस नॉन एम्प्टी सेट को किसमें, पार्टीशंस एंड क्या होता है, सब डिवीजन में विभक्त कर देता है, यानी कि ब्रेक कर देता है। अब देखिए, जैसे ही उसके सबसेट बनेंगे, तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है, यानी उस सेट के ऊपर क्या होता है, मतलब कि डिफाइंड हो रहा है, और वो उस इक्विवेलेंस के होते रिलेशन से जो भी हमारे पास क्या होता है, सबसेट बनेंगे, अगर वो दो, जितने भी सबसेट बने, अगर वो दो पॉइंट को क्या होता है, फॉलो करे, तो इसका मतलब क्या है कि वे सारे के सारे क्या होता है, सबसेट जो म्यूचुअली क्या होता है, डिसजॉइंट है, वो सारे के सारे सबसेट क्या होता है, यानी पार्टीशंस या फिर सब डिवीजन क्या होता है, कहलाएंगे किसके, तो वो नॉन एम्प्टी क्या होता है, सेट ए, या फिर कोई आर्बिट्ररी क्या होता है, सेट होगा जिसके ऊपर क्या होता है, कोई रिलेशन डिफाइंड है, और रिलेशन किस प्रकार के, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, देखिए, पहला क्या होता है, चीज क्या है कि इफ नो एलिमेंट ऑफ क्या होता है, ए आई इज रिलेटेड टू ए जे। ठीक है, यानी कोई भी एलिमेंट क्या होता है, यानी सबसेट क्या होता है, ए आई के अंदर होगा, जो ए जे के अंदर क्या होता है, नहीं होगा, यानी कि उन दोनों के बीच में क्या होता है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे, दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्विवेलेंस क्या क्लास में। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर दोनों का यूनियन से क्या होता है, सेट बन जाए, और उन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या होता है, कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, यानी कि फाई के बराबर हो। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी स्प्लिट में लिखी है, मतलब कि इनको समझने के लिए। एन इक्विवेलेंस रिलेशन वन आर्बिट्ररी क्या होता है, सेट एक्स, किसी भी आर्बिट्ररी सेट के ऊपर क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन अगर है, तो देन रिलेशन आर डिवाइड्स एक्स इन म्यूचुअली क्या होता है, डिसजॉइंट क्या होता है, सबसेट ए आई ए जे डॉट डॉट क्या होता है, ए एन। मतलब कि अगर किसी भी सेट के ऊपर क्या होता है, कोई मतलब कि इक्विवेलेंस क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, डिफाइंड है, तो वो रिलेशन जो है उस आर्बिट्ररी सेट को म्यूचुअली क्या होता है, डिसजॉइंट क्या होता है, सबसेट में डिवाइड कर देगा। उसके बाद क्या है, एंड फॉलोज अबव 2 पॉइंट्स 1 and 2, यानी ऊपर के दोनों पॉइंट्स को क्या होता है, अगर फॉलो करता है, देन दो सबसेट ए आई ए जे डॉट डॉट क्या होता है, ए एन आर कॉल्ड पार्टीजन, और क्या होता है, सब डिवीजन ऑफ आर्बिट्ररी क्या होता है, सेट एक्स। तब वे सारे के सारे क्या होता है, सबसेट ए आई ए जे के फॉर्म में रहेगी, वो सारे के सारे क्या होता है, सबसेट जो है वो, यानी कि वो पार्टीजन या भी क्या होता है, सब डिवीजन कहलाएंगे किसके, तो उस आर्बिट्ररी क्या होता है, सेट एक्स के। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली, तो कुल मिला के बात यह है कि किसी भी सेट के ऊपर अगर कोई भी रिलेशन क्या होता है, डिफाइंड है, अगर वो रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, उस सेट को म्यूचुअली क्या होता है, डिसजॉइंट क्या होता है, सबसेट में क्या होता है, डिवाइड कर देगा। अगर वे सारे के सारे क्या होते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट क्या होता है, सबसेट अगर इस दो मतलब कि पॉइंट को फॉलो करे, कि यानी कि उनके बीच में क्या होता है, कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, और दूसरा चीज क्या है कि उसके यूनियन करेंगे, तो वो क्या होता है, पुनः हमें सेट मिल जाए, तो वे सारे के सारे क्या होते हैं, जो सबसेट होंगे वो उस सेट का पार्टीशंस या फिर सब डिवीजन कहलाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एग्जांपल हमने लिए जेड। ठीक है, तो जेड हमने क्या होता है, ये सेट ऑफ क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं, और इसके ऊपर क्या होता है, एक रिलेशन डिफाइंड किए है, और ये रिलेशन किस टाइप के है, तो ये रिलेशन हमारे पास क्या होता है, एन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये दिमाग में रखिए, क्या है ये, इक्विवेलेंस क्या होता है, हमारे पास रिलेशन है। और अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब होता है इस सेट जेड को, सेट ऑफ इंटीजर्स को क्या कर रहा है, इनकी सेट ऑफ इंटीजर को क्या होता है, म्यूचुअली इनकी डिसजॉइंट सबसेट में विभक्त करेगा। देखिए, तो अब यहाँ पे हमने क्या होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इस तरह से क्या होते हैं, लिखिए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इक्विवेलेंस क्या होता है, क्लास है, क्योंकि जीरो के साथ क्या होती है, ये सारे के सारे क्या होता है, जो नंबर है वो रिलेट है। क्यों रिलेट है, क्योंकि जीरो के साथ ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये दिमाग में रखिए। अब देखिए, हमने उस ऑर्डर पेयर में नहीं लिखे हैं। क्यों ऑर्डर पेयर में नहीं लिखे हैं, क्योंकि इस तरह से हमें दिखाना है, यानी कि सबसेट बनाना था। ठीक है,
अब देखिए जीरो के साथ क्या होता है, जीरो का रिलेशन करेंगे तो देखिए जीरो माइनस जीरो तो क्या होता है, जीरो माइनस जीरो तो जीरो बनेगा, और वो जीरो क्या होता है, टू से डिवाइड हो जाएगा। देखिए जीरो माइनस टू, देखिए यहाँ पे जीरो ए का मन बी का मन माइनस टू रखिए तो जीरो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी जीरो प्लस क्या होता है टू, तो टू बनेगा और टू से टू डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद प्लस वाला भी रखिए तो जीरो प्लस माइनस में माइनस टू, तो जीरो माइनस टू माइनस टू आ रहा है, ठीक है। तो माइनस टू भी क्या होता है, टू से डिवाइड होगा, यानी जीरो के साथ ये सारे के सारे क्या होता है, एलिमेंट जो है सारे के सारे क्या होता है, नंबर्स जो है वो रिलेट है, और रिलेट होकर क्या होता है, जीरो के साथ इस रिलेशन को, इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये सारे के सारे क्या है, जीरो के इक्विवेलेंस क्या होता है, क्लास है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए दूसरा हमने क्या होता है, ए का मान क्या होता है, एक लिए है। अब ए का मान हम एक लिए हैं, और एक के साथ क्या होता है, ये सारे के सारे नंबर क्या होता है, रिलेट होकर इस इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए हम कहेंगे कि एक का ये सारे के सारे क्या है, इक्विवेलेंस क्या होता है, क्लास है। ठीक है, क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है। देखिए टू का भी है, तो टू के साथ क्या होता है, जीरो रिलेट है, क्योंकि टू माइनस क्या होता है जीरो, तो टू बन रहा है, टू से डिवाइड हो जाएगा। देखिए टू यहाँ पे प्लस टू लीजिए तो टू, और फिर ऊपर माइनस है, देख लीजिए ए माइनस बी, तो टू माइनस फिर प्लस फिर टू, तो प्लस माइनस माइनस, टू माइनस क्या होता है टू, जीरो, और जीरो क्या होता है टू से डिवाइड हो जाएगा। यानी ये क्या है, ये सारे के सारे नंबर क्या होता है, टू के साथ रिलेट होकर इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे यहाँ पे फोर भी क्या होता है, फोर भी क्या होता है, इन सारे नंबर के साथ रिलेट होकर इस रिलेशन को क्या होता है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए फोर का क्या होता है, ये सारे के सारे क्या है, इक्विवेलेंस क्या होता है, क्लास है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, ये देखिए ये जीरो का क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास है, ये वन का इक्विवेलेंस क्लास है, ये टू का इक्विवेलेंस क्या होता है, क्लास है, ये फोर का क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास है। यहाँ पे कुछ नोटेशन लिखे हैं, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर कोई भी एलिमेंट जो है अगर वो बी के इक्विवेलेंस में है, ठीक है, और बी कोई एलिमेंट है जो ए के इक्विवेलेंस क्लास में है, तब बी और ए का इक्विवेलेंस क्या होता है, क्लास बराबर होगा। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं, देखिए जीरो के इक्विवेलेंस क्लास में क्या होता है, टू कंटेन कर रहा है, ठीक है, फोर कंटेन कर रहा है, सिक्स कंटेन कर रहा है। जीरो के इक्विवेलेंस क्लास में जीरो कंटेन कर रहा है, टू कंटेन कर रहा है, फोर कंटेन कर रहा है, और देखिए टू के इक्विवेलेंस में क्या होता है, जीरो कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे टू का इक्विवेलेंस क्लास और जीरो का इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, बराबर होगा। देखिए उसके बाद फोर का इक्विवेलेंस क्लास और क्या होता है, सिक्स का इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, बराबर, क्योंकि फोर के इक्विवेलेंस क्लास में क्या होता है, सिक्स भी कंटेन कर रहा है। तो इसी तरह से फोर का इक्विवेलेंस क्लास सिक्स का इक्विवेलेंस क्लास बराबर होगा। उसके बाद सिक्स के साथ क्या होता है, एट का इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, बराबर होगा। तो इस तरह से क्या होता है, अगर कोई भी एक दूसरे के अंदर क्या होता है, कंटेन कर रहा है, तो उन दोनों का क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, बराबर होगा। जैसे वन के साथ क्या होता है, थ्री का भी होगा। जैसे थ्री का क्या हो सकता है यहाँ पे, तो थ्री का यहाँ पे अगर हम इक्विवेलेंस क्लास को क्रिएट करें तो ऐसे होगा। देखिए थ्री के साथ कौन कौन से नंबर रिलेट करेंगे, तो थ्री के साथ क्या होता है, प्लस माइनस वन, ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, टू कंटेन नहीं करेगा, प्लस माइनस क्या होता है, थ्री होगा, प्लस माइनस क्या होता है, फाइव होगा, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से ये नंबर सारे के सारे थ्री से रिलेट होकर क्या होते हैं, इस इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये थ्री के इक्विवेलेंट क्या होता है, क्लास है। अब देख सकते हैं कि थ्री जो है वो वन के इक्विवेलेंस क्लास में क्या होता है, कंटेन कर रहा है, और वन जो है वो थ्री के इक्विवेलेंस क्लास में क्या होता है, कंटेन कर रहा है। इसका मतलब है वन का और थ्री का इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, बराबर होगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि देखिए जब जीरो का और टू का, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, बराबर है, और थ्री का और वन का इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, बराबर है, तो हम यहाँ पे जीरो यानी कि टू और थ्री का यहाँ पे इक्विवेलेंस को हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं, फोर को भी यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जीरो और वन का, ठीक है, जीरो और क्या होता है, वन का। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जीरो का इक्विवेलेंस क्लास में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो वन के इक्विवेलेंस क्या होता है, क्लास से क्या होता है, रिलेट कर रहा है। और यहाँ पे हम इसको नाम दे सकते हैं। देखिए इसको आप मान लीजिए ए आई, ठीक है, और इसको मान लीजिए आप ए जी, जिसका जिक्र हमने क्या होता है, इसका होता है कॉन्सेप्ट में किए हैं। अब देख लीजिए ये जो जीरो का इक्विवेलेंस क्या होता है, क्लास है, जिसको हम लोग ए आई माने हैं, यानी कि इसके इक्विवेलेंस क्या होता है, क्लास में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए जे के क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है, क्लास से रिलेट कर रहा है। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए आई, ठीक है, ए आई क्या होता है, इंटरसेक्शन ए जे बराबर क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, फाइव है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉमन नहीं है। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या होता है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए आई क्या होता है, ए जे से रिलेट कर रहा है, यानी कि ए आई नॉट इक्वल टू क्या होता है, जी। इसका मतलब क्या है कि जीरो का इक्विवेलेंस क्लास और वन का इक्विवेलेंस क्लास जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स का क्या है,
पार्टीजन या फिर क्या होता है सब डिवीजन है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अगर किसी भी सेट के ऊपर क्या होता है, अगर रिलेशन इक्विवेलेंस है तो उसे पार्टीजन्स या फिर सब डिवीजन में क्या होता है वो ब्रेक करेगा, जिसमें वो दो कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर उनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो या फिर उनका यूनियन बनाएंगे तो फिर पुनः सेट बनेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे कि अगर हम 0 का और 1 का इक्विवेलेंस क्या होता है क्लास, अगर हम यूनियन करें तो क्या बनेगा, ये देखिए सारे के सारे वही नंबर आएंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है 0 +, -2 +, -4 + -6 ये सारे के सारे इवन नंबर आ जाएगा, और इसमें क्या होता है सॉरी इवन इंटीजर आ जाएगा, और इसमें देखिए सारे के सारे क्या होता है ओड इंटीजर आ जाएगा। यानी एक तरीके से हम भी ये भी कह सकते हैं कि देखिए ये मेरे पास क्या होता है इवन है, ठीक है, ये सेट ऑफ क्या होता है इवन है, और यूनियन क्या होता है सेट ऑफ क्या होता है ओड नंबर। अगर हम इसका यूनियन करें तो पुनः हमें क्या होता है जेड प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए 0 के जितने भी है वो सारे के सारे क्या होते हैं इवन नंबर है, सॉरी इवन इंटीजर, और 1 के इक्विवेलेंस क्लास में जितने भी नंबर है वो सारे के सारे क्या होता है ओड क्या होता है इंटीजर है। यानी एक तरह से हम ये भी जानते हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं उसके अंदर इवन इंटीजर भी होते हैं ओड इंटीजर भी होते हैं, और उसका हम यूनियन करेंगे तो हमें फिर दोबारा क्या होता है हमें वो सेट मिल जाएगा। तो इस तरह से कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन जो होती है वो किसी भी सेट के ऊपर अगर मान लीजिए डिफाइंड है तो उस सेट को मतलब कि उसके पार्टीजन या फिर सब डिवीजन में क्या होता है ब्रेक कर देते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसके रिवर्स पार्ट को। ठीक है,